ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है, यानी साल 2026 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। तो देखिए, जब भी नवीन वर्ष की शुरुआत होने लगती है तो हम सभी के मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व शुरू हो जाता है कि हमारे लिए यह वर्ष सभी मामलों को लेकर कैसा जाएगा। जैसे करियर को लेकर कैसा रहेगा, धन के मामले में कैसी संभावना बनाएगा, परिवार के लिए कैसा जाने वाला है। तो आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम मिथुन राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। ग्रहों के गोचर के आधार पर, आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। अब देखिए, साल 2026 जो है यह सूर्य देव से प्रभावित वर्ष रहने वाला है, क्योंकि जब 2026 को आप किसी कागज में लिखकर जोड़ते हैं तो 2 बार 2 का अंक, 1 बार 6 का अंक प्राप्त होता है। सभी अंकों का योग 10 होता है और अंत में 1 अंक प्राप्त होता है, और 1 अंक सूर्य देव का अंक है। अतः सूर्य देव से प्रभावित यह वर्ष रहने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की साल की शुरुआत में रहने वाली है और किन किन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। लेकिन उससे पहले वार्षिक राशिफल की चर्चा हो रही है तो मिथुन राशि के सकारात्मक पहलू के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि बुध देव से प्रभावित वायु तत्वीय राशि मानी जाती है। ऐसे में इस राशि वाले जातकों के अंदर बुद्धिमत्ता की प्रधानता होती है। वायु तत्व का प्रभाव होने की वजह से मिथुन राशि वाले जातक बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। बुध का प्रभाव होने की वजह से तर्क वितर्क करने में माहिर, योजना बनाने में दक्ष ये जातक होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में एक अभूतपूर्व साहस के साथ काम करने की अभूतपूर्व क्षमता इस राशि में मौजूद होती है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर जीवन में भौतिक सुखों की चाह है और भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए एक अभूतपूर्व इच्छा शक्ति भी देखने के लिए मिलती है। एक सबसे बेहतर बात यह भी होती है कि अगर जीवन में किसी भी कार्य को मिथुन राशि वाले जातक ठान लें तो जब तक जीवन में यह पूरा नहीं करते हैं तब तक ये पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इस प्रकार का जो स्वभाव है यह मिथुन राशि वाले जातकों का होता है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए 2026 है ये कैसा जाने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, साल की जब शुरुआत हो रही है तो आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, और साल 2026 में 2 बार देवगुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो जून तक आपकी राशि के ऊपर गुरु रहेंगे, जून से लेकर आपके धन स्थान में 31 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। उसके अलावा शनिदेव की अवस्था कर्म स्थान में मीन राशि में पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाली है, यानी शनिदेव का राशि परिवर्तन 2026 में नहीं होने वाला है। साल की शुरुआत में राहु देव आपके भाग्य भाव में, केतु आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन 2026 में होने वाला है।
राहु देव का राशि परिवर्तन 25 नवंबर को होने वाला है। तो राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे, वहीं केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। वहीं जब साल की शुरुआत हो रही है तो आपकी राशि के वैवाहिक भाव में यानी आपके सप्तम भाव में सूर्य देव, बृहस्पति, बुध, मंगल देव, शुक्र देव, इन सभी ग्रहों का प्रभाव रहेगा। यानी 4 ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं हर मामलों में यह वर्ष कैसा जाने वाला है। देखिए, साल 2026 जो है, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह वर्ष कैसा जाने वाला है। देखिए, जब साल की शुरुआत हो रही है तो 10वें भाव में शनिदेव पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं। उसके अलावा बृहस्पति देव का जो प्रभाव रहने वाला है, यह वर्ष में काफी लंबे समय तक आपकी राशि के कर्म भाव को प्रभावित करेगा। यानी गुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, जो 2026 में आपके कर्म भाव से काफी लंबे समय तक अपना संबंध बनाए रखेंगे। तो 2026 आपके जीवन में कई मामलों में सकारात्मकता और करियर में उन्नति आपको देने वाला है। साल की शुरुआत में आपके व्यक्तित्व की वजह से आपके कर्म क्षेत्र के मामले में आपको उत्साह मिलने वाला है। साल के अप्रैल तक की समयावधि में आप अपने जीवन में कार्य में समर्पण और कार्य में उत्साह के साथ चलने में समर्थ रहने वाले हैं। और आपके जीवन में वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर भी आपको मिलेंगे। अगर आप प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, उसमें भी आपको शुभता मिलने वाली है। साल के मध्य में जो समय रहने वाला है, यह मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में जून से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में गुरु उच्चस्थ अवस्था में आपके धन स्थान में रहेंगे और गुरु का संबंध कर्म भाव से रहने वाला है। अतः साल के मध्य में स्थिति बेहतर रहने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 2026 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत से लेकर जून तक आपके धन स्थान में बृहस्पति का गोचर होने वाला है और मेजर ग्रहों में गुरु का साथ आपको मिल रहा है। ऐसे में आप अपने जीवन में धीरे धीरे करके, अगर आपके जीवन में कर्जा है, उससे आप बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 6ठे भाव को प्रभावित करने वाला है। तो कर्ज मुक्ति की संभावना जीवन में बनने जा रही है। उसके अलावा आर्थिक उन्नति और इस वर्ष आप अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक सुखों को बढ़ाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। यानी भूमि, भवन, वाहन के लेने का भी प्रबल योग मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। आमदनी के साथ साथ पर्याप्त बचत करने में भी इस वर्ष मिथुन राशि वाले जातक कामयाब रहने वाले हैं। परिवार के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, अब देखिए, जब साल की शुरुआत हो रही है तो आपकी राशि के द्वितीय भाव से सेनापति मंगल का प्रभाव रहने वाला है। उसके अलावा ज्यादा मेजर ग्रहों का प्रभाव नहीं है। ऐसे में आपकी जो फैमिली लाइफ रहने वाली है, 2026 में मिला जुला परिणाम आपको देने वाली है। ज्यादातर मामलों में गुरु की अनुकूलता द्वितीय भाव में जून तक बनी हुई है। तो एक दूसरे के प्रति समर्पण और पारिवारिक जीवन में आपको आत्मविश्वास मिलने वाला है। यानी पुराने समय की अपेक्षा आप पारिवारिक पक्ष में सकारात्मकता, सम्मान के अवसरों को जीवन में कुटुंबीजनों से प्राप्त करने में समर्थ रहने वाले हैं। साल के अंतिम समयावधि में केतु का प्रभाव आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा, तो आपको उतार चढ़ाव भी मिलने वाला है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को 2026 में भाई बहनों का सहयोग भी मिलने वाला है और मिथुन राशि वाले जातक अपने परिवार में मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को भी लेने में समर्थ रहने वाले हैं। आपके लिए शिक्षा के मामले में यदि इस वर्ष की जानकारी दिया जाए,
देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए चूंकि आपकी राशि के जो पंचम और नवम भाव की अवस्था बनी हुई है, आपके नवम भाव के स्वामी तो बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे, लेकिन शुरुआती समयावधि में पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है। अतः शुरुआती में यानी अप्रैल तक की समयावधि में एजुकेशन फील्ड के मामले में योजनाबद्ध तरीके से समय प्रबंधन के साथ विद्यार्थियों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह पूरा वर्ष ही बेहतर जाने वाला है। साल के जून तक गुरु बृहस्पति का नवम भाव से बना हुआ संबंध और शनिदेव की अनुकूलता पूरे वर्ष भर जो बनी हुई है, यह मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाली है, एकाग्रता को बढ़ाने वाली है। इसकी वजह से कंपटीशन में और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता की संभावना ज्यादा रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं नजदीकी रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन क्या परिणाम मुख्य रूप से देने वाला है। अगर आपका जुड़ाव प्रेम संबंधों के मामले में है तो यह पूरा वर्ष आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। साल की शुरुआती अवस्था में ही शुक्रदेव की अवस्था केंद्र में मौजूद है। ऐसे में आप रिश्तों के प्रति समर्पित होकर चलने में समर्थ रहने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। जनवरी और फरवरी के महीने में दर्शकों, आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में सूर्यदेव, मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। तो जनवरी और फरवरी का जो महीना है, यह वैवाहिक जीवन के लिए उतना बेहतर नहीं है। लेकिन 2026 में गुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। तो गुरु बृहस्पति साल के मध्य तक राशि के ऊपर ही मौजूद हैं, जिनका संबंध सप्तम भाव से रहने वाला है। तो ऐसे में जीवन साथी की उन्नति का प्रबल योग बनाएंगे गुरु बृहस्पति। उसके बाद 2 जून को जब गुरु आपके कर्क राशि और आपके द्वितीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में जाने वाले हैं, तो यहां पर भी जातकों के जीवन में छोटी मोटी समस्याएं जरूर रहने वाली है, लेकिन वैवाहिक संबंधों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अगर आप अविवाहित हैं, नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी संभावना रहने वाली है। इस प्रकार का जो प्रभाव है, यह मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं अब आपके लिए हेल्थ के मामले में यह वर्ष कैसा जाने वाला है। स्वास्थ्य के लिए 2026 प्रथम भाव में बृहस्पति की मौजूदगी जो बनी हुई है, इसकी वजह से आपको खान पान को लेकर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता इस वर्ष रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, मेजर ग्रहों में अवस्था कई ग्रहों की बेहतर बनी हुई है, लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों को भाग दौड़ की वजह से आपको शारीरिक मामलों में कई प्रकार की नेगेटिविटी मिल सकती है। हृदय से जुड़ी हुई समस्या, पेट की बीमारी और हड्डी जनित प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है। 2026 में खान पान को लेकर संयम बरतना और प्रकृति के साथ जुड़कर चलना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। तामसिक भोजन, गरिष्ठ भोजन, इन सभी चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। आपकी राशि के लिए जो आपके हेल्थ भाव के स्वामी मंगल देव हैं, साल की शुरुआती अवस्था में उतना बेहतर अवस्था नहीं है। तो जनवरी का महीना आपके लिए सेहत के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। उसके बाद मंगल देव फरवरी से अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं, तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहने वाली है। एक संयमित दिनचर्या के साथ यदि आप चलने का प्रयास करते हैं, जागरूकता के साथ, तो 2026 में सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। अगर हम आपको धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दें, देखिए, सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को
जीवन में अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ खास बातें जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें। सबसे पहले हर काम को आप अपने जीवन में समय पर जरूर करें और दिखावा करने से आपको बचना है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को 2026 में अगर आप जीवन में बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको नकारात्मक विचारधारा आने पर, समस्या आने पर, समस्या के बारे में चिंता ना करके समाधान का विचार करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तीसरा, जो ये वर्ष रहने वाला है, राहु का भाग्य भाव में गोचर हो रहा है, तो ऐसे में देखिए भाग्य के भरोसे कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। इच्छा पूर्ति होने पर खुद को दुखी करने से भी बचना चाहिए और जीवन में मिथुन राशि वाले जातकों को अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देकर ही आपको चलना होगा। तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना, भगवान शंकर और मां पार्वती की नियमित रूप से पूजा करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। आप बेजुबान जानवरों में गाय की सेवा करें और पूर्ण रूपेण से सात्विक जरूर रहें। आपकी राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध की अवस्था बेहतर हो तो उत्तम क्वालिटी का पन्ना आप जरूर धारण करें। तो आपके लिए इस वर्ष बहुत ही बेहतर जाने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।